जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और वी टॉक में मैं और वसीम अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुल्क की सियासत और उससे आने वाली ख़बरें बड़ी ही हैरान कुन हैं। और आज सबसे पहली ख़बर जो मौसूल हुई और आज के दिन की सबसे बड़ी ख़बर है कि वज़ीर आज़म साहब और उनकी काबीना और वज़ीर ख़ज़ाना सब ने मुश्तरका फ़ैसला किया कि अब जब वो जा रहे हैं तो जाते जाते ऐसा कोई काम करें कि लोगों को आने वाले दिनों तक याद रहें। तो उन्होंने 20 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा कर दिया। वसीम भाई साहब से हमने ये पूछना है कि एक हुकूमत जिसके जाने में कोई हफ़्ता 10 दिन रह गए हैं और उसके बाद सपोज़िडली 3 महीने के बाद उन्हें इलेक्शन में जाना है, तो ये फ़ैसला उस हुकूमत के हक़ में कैसा रहेगा? फैसला तो नविश्ता दीवार है। आप देखें कि मैंने खुद भी, मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था और मैं एक सेमिनार में था, वहाँ से निकला हूँ तो पेट्रोल जनाब बढ़ चुका था 20 रुपये। मुझे पता होता तो मैं पहले बढ़वा लेता। तो बड़ी हैरत हुई है। मैंने कहा फ़ौरी तौर पे नाफिज़ुल अमल है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल फ़ौरी तौर पे नाफिज़ुल अमल है। कोई रश नहीं था क्योंकि फ़ौरी तौर पे महंगा हो चुका था पेट्रोल। तो इस फैसले पे मुझे बड़ी हैरत इसलिए हुई है कि कल नहीं किया गया। आम तौर पे ये महीने के आखिरी दिन किया जाता है और पहली तारीख से नाफिज़ुल अमल होता है, लेकिन उन्होंने कल नहीं किया। शायद उनको कोई आफ्टर थाट्स आए कि यार हमें तो 8 10 12 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक रहेंगे, वरना 8 9, तो हम ऐसा फ़ैसला ना करके जाएं कि इलेक्शन में आवाम को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। लेकिन फिर उसके बाद शायद कुछ और ख्याल जहन में आया कि आवाम की मदद की इतना मसला नहीं शायद हो हमें। तो मुझे लग रहा है कि ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर वो समझ रहे हैं, क्योंकि नैरेटिव तो वो अभी तक बेच नहीं पाए, तो इलेक्शन में क्या बेचेंगे कि जी असल में हमें रियासत बचा रहे थे, सियासत नहीं बचा रहे थे, मुल्क के लिए किया है, डिफ़ॉल्ट से बच गए। लेकिन ये बात वो अभी मौके पे नहीं बता रहे, जबकि पूरी मशीनरी उनके कब्ज़े में है। तो बाद में अवाम को कैसे बताएंगे? तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला है। ज़ाहिर है वो इसको डिफेंड करने के लिए कहेंगे कि हमने वो काम नहीं किया जो कि पीटीआई ने किया था। इमरान खान साहब ने हुकूमत के जाते जाते पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी थी, गैस की कीमत में भी कमी कर दी थी, पेट्रोल की कीमत 20 रुपये कम कर दी थी बढ़ाने के बजाय। तो वो और एक गिमिक खेला था। लेकिन ये कहेंगे जी हमने गिमिक नहीं खेला, हम तो रियासत बचा गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, स्ट्रीट पे जो बात है, जो आम आदमी है ना, वो ये बात नहीं सुनता। हम जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं यार ये कैसे कैसे लोग हम पे आ गए हैं जो हम पे इतनी महंगाई कर रहे हैं, अच्छा, इतना एक मसले। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्या ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं? तो क्या कहीं बैरूनी इमदाद या कोई वो जो है खलाई मखलूक या कुछ भी कह लें, इन्हें तवक्को है कि ये जो मर्ज़ी अवाम के साथ सलूक कर लें, जितनी मर्ज़ी महंगाई कर लें, अवाम का जीना जितना मर्ज़ी दूभर कर लें, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन में इन्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा? इस तरह की कोई बिल्कुल फीलिंग? अमार साहब, मेरा तो यही ख्याल है कि इस दफ़ा उनका तकिया अवाम पे नहीं है। अगर अवाम पे तकिया हो हुँ। तो आप ज़ाहिर है अवाम को खुश करने की कोशिश करते हैं। ना बजट में ऐसी कोई कोशिश इतनी ख़ास की गई जो बजट अभी पेश हुआ है, और ना ही अभी आखिरी दिनों में कर रहे हैं। यानी एक पार्टिंग गिफ्ट जो कि अलविदाई तोहफ़ा दे के जा रहे हैं अवाम को, जिसकी वजह से उनको याद रखा जाएगा, वो इजाफ़ा है। और ज़ाहिर है आपको पता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में पेट्रोल में इजाफा सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ती, या गाड़ी लेने वालों को बकौल मिफ्ता इस्माइल साहब के जी सिर्फ गाड़ी वाले को फ़र्क पड़ता है, नहीं। पेट्रोल की कीमतों का, टमाटर की कीमत पे भी फ़र्क पड़ता है, भिंडी की कीमत पे भी फ़र्क पड़ता है, आम आदमी की आटे की कीमत पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सप्लाई सारी मैनेज होती है पेट्रोल से। मोटरसाइकिल भी गरीब आदमी यूज़ करता है। तो बेसिकली महंगाई का एक तूफ़ान है जो कि पेट्रोल से मुंसलिक है। तो आखिरी तौर पे ये करके जा रहे हैं कि जिसमें महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, जो कि पहले ही अवाम की बर्दाश्त से बाहर है। तो डेफिनेटली ये बात है कि अवाम के पास या तो फिर फौरी तौर पे नहीं जा रहे, इनको ये यकीन है कि इलेक्शन 3 महीने में नहीं होने, थोड़ा सा डिले हो जाएंगे, या फिर ये है कि कोई गैबी मदद आ जाएगी और हमें सिर्फ वोट पे भरोसा नहीं करना, बल्कि ये है कि हमें एक इलेक्शन की जीत की बस यकीन दहानी है। अच्छा, इसमें ना ये जो आपने कहा कि इलेक्शन फ़ौरी नहीं हो रहे, अब इस्लामाबाद के ड्राइंग रूमों में ये बात होना शुरू हो गई है। और खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए, इस्लामाबाद के ड्राइंग रूमों में जो बात होती है, सरगोशियों में वो कुछ दिनों के बाद टॉप न्यूज़ या ब्रेकिंग न्यूज़ या हेडलाइन बन चुकी होती है। उसमें ये बात होना शुरू हो गई है कि इंटरिम सेटअप 3 महीने के लिए नहीं आ रहा, इसका बड़ा लंबा चौड़ा प्लान है। कोई उसको 2 साल दे रहा है, कोई 1 साल दे रहा है। उसमें किसी साहब ने एक अजीब मुशगाफ़ी की है और आप उस पे ज़रूर कमेंट कीजिए कि शहबाज शरीफ ने और उनकी हुकूमत ने आवाम के साथ बड़ा जुल्म किया है। ये जो महंगाई से लोगों की चीखें निकल गई हैं।
लोग इनके इन इकदामात को कैसे भूल सकते हैं? तो एक ही तरीका है, वो ये है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट आए वो इससे ज़्यादा महंगाई कर दे। जैसे इमरान खान के दौर में लोग बड़े परेशान थे महंगाई से, लेकिन अब इमरान खान का दौर आपको महंगा लगता ही नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ आप एंड देखें उनके कंपेयर करें प्राइसेस तो तो आपकी लेकिन प्राइसेस अगर ज़्यादा हैं। इंटरिम गवर्नमेंट जो आ रही है उसने पेट्रोल कर दिया 500 रुपये का लीटर, तो फिर तो लोगों को ये अरसा अच्छा लगने लगेगा। इसी वजह से लोगों के जहन में ये खदशात पल रहे हैं कि उसका ड्यूरेशन 3 माह नहीं होगा, ये कोई लंबी स्ट्रेटजी चल रही है। इसके बारे में कुछ है इत्तलात? इसके बारे में जैसा कि आपने कहा कि इत्तलाहात तो नहीं है, अफवाहात भी हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट से बात की जाए, गवर्नमेंट ने कभी भी ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहा कि तारीख बढ़ेगी। सब कह रहे हैं कि 3 माह ज़्यादा हो सकता है, यानी कि वो 12 तारीख से कुछ दिन पहले अगर वो कर जाएंगे अपनी असम्बली को रिजॉल्व, तो 3 माह का टाइम मिलेगा। कह तो नहीं रहे, लेकिन अशारे ऐसे नहीं मिल रहे कि वो इस तरह होगा। जैसे इसहाक डार साहब का नाम आया था, फिर आपको पता है IMF का प्रोग्राम है, वो भी कंक्लूड होना है, तो कम से कम 6 महीने में दो उसके वो हो जाएंगे, 9 महीने का प्रोग्राम है, वो कंप्लीट होना है। वो हो सकता है मार्च अप्रैल तक चली जाए बात। तो इसलिए यानी कि ऑल बेट्स आर ऑफ। आप ये नहीं यकीनी तौर पे कह सकते कि इलेक्शन होंगे। आइनी तौर पे ज़ाहिर है हो जाने चाहिए नवंबर में तक कम से कम इलेक्शन, लेकिन यह है कि जिस तरह के इकदाम हैं, ख़ास तौर पे आज के इस इकदाम ने तो मुझे भी शक में मुब्तला कर दिया है कि अगर पेट्रोल इतना महंगा करके आप किस सहारे पे आवाम के पास जा रहे हैं। दूसरा ये है कि ये तो वसीम भाई साहब आपने पहले भी कई इलेक्शन कवर किए हुए हैं। जब इंटरिम गवर्नमेंट ने आना होता है तो जितना टाइम अब कम रह गया है, इस अरसे तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम मंजरे आम पर आ चुका होता है, या कम से कम एक दो नामों पर हतमी बहस शुरू हो चुकी होती है। और मेरे जितने सोर्सेज हैं, मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि कुछ पता चल सके कि कौन सा नाम आ रहा है। ज़ाहिर है मार्केट में बहुत सारे नाम गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कहीं से कुछ नहीं पता चला। लोग बड़े टाइट लिप्ड हैं, और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है। हर वो जर्नलिस्ट जो पॉलिटिक्स से डील करता है और इलेक्शन से डील करता है, उसने अपनी बिसात में के मुताबिक पूरी कोशिश की होगी कि किस तरह इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का नाम पता चल जाए। किसी को नहीं पता चल रहा। इसका लगता है कि बाज़ औक़ात कोई बड़ा सरप्राइज़ ही होगा, इस तरह का नाम होगा जो कोई कह रहा है अच्छा, मईशत किसी आना। को भी नहीं पता आपके हाल में? शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता अभी तक? और नहीं, शहबाज शरीफ साहब को तो बता दिया जाएगा जब ज़रूरत समझी जाएगी। अभी मेरे ख्याल में उन्हें, लेकिन अल्टीमेटली तो ये फ़ैसला नवाज शरीफ साहब और आसिफ ज़रदारी साहब ने करना है। तो बहरहाल इनका फोकस जो है ना, वो अब सारा का सारा मईशत 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 हो गई है, और इस मईशत मईशत के नारे में आवाम की महरूमियों की तरफ इनकी नज़र नहीं जा रही, गुरबत की तरफ इनकी नज़र नहीं जा रही। लेकिन आज आप एक और तकरीब में गए, उस हवाले से भी बात करिए जो मईशत के लिए एक अहम तकरीब थी। उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे। कोई मिनरल समिट था, उस समिट में आपकी कुछ शायद गुफ्तगू भी हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ। तो ज़रा उसका अहवाल बताइए, क्या तकरीब थी और क्या गुफ्तगू हुई आपकी? जैसा कि हमारे साहब ने बताया कि एक समिट थी, इनका फोकस मईशत पे है, तो हैरत होती है कि आखिरी दिनों में भी इस तरह काम हो रहा है जैसे जा नहीं रहे बल्कि अभी इधर ही हैं। जिस तरह के सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, अभी पिछले दिनों ज़राअत पे हुई थी, फिर उसके बाद IT पे हुई थी, आज हुई है मादनियात पे, मिनरल्स पे, और बड़े बड़े उसमें लोग आए थे। उसमें मतलब सऊदी अरब के एक वाइस मिनिस्टर भी थे, सेंट्रल एशियन रियासतों से भी बड़े बड़े लोग थे, जो उनके एम्बेसडर्स भी और हुकूमतों के अफराद भी। तो बेसिकली वो कहा गया कि पाकिस्तान का मिनरल पोटेंशियल जो है $6 ट्रिलियन का है, तो उसके बारे में बात हुई। इस कॉन्फ्रेंस को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने भी और उसमें आर्मी का भी किरदार था, जिन्होंने मतलब इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें और कॉपर वाली जो हमारी कंपनी है, जो रेकोडिक वाली कंपनी है, उसने भी स्पॉन्सर किया था। अब उस कॉन्फ्रेंस में फोकस ज़ाहिर है पाकिस्तान में नए एग्रीमेंट्स पे था, मिनरल के पोटेंशियल को पूरे को एक्सप्लोर करने पे था। आर्मी चीफ ने वहाँ पे ख़िताब किया, और आज इंग्लिश में ही ख़िताब था। हस्बे साबिक आज उन्होंने कुछ ख़िताब तो ज़ाहिर है डिप्लोमेट से किया, कुछ जो है वो कहा कि मैं पाकिस्तानी फेलो कंट्रीमैन से बात करना चाहता हूँ, वो भी इंग्लिश में बात की। लेकिन आज भी उन्होंने कुरानी आयात के हवाले दिए, अल्लामा इकबाल का शेर भी आखिर में पढ़ा, और वही एक मोटिवेशनल किस्म की स्पीच थी कि भाई आपके पास पोटेंशियल देखें, आप अपने पाकिस्तान के इर्द गिर्द देखें, आप खैबर से लेकर कराची तक देखें, पानी कितना है, इस पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, कॉपर के देख लें, बाकी चीज़ों के मादनी वसाइल देख लें।
तो आप किस किस नेमत को, अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाएंगे। उसकी कुरानी आयत पढ़ी, फिर और आयत भी पढ़ के उन्होंने कहा कि यार आप लोग मायूसी का शिकार ना हों और हुकूमत का साथ दें। हम कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस मुल्क की तकदीर को बनाएं, इसके पोटेंशियल को पहचानें और आगे बढ़ें। तो बेसिकली एक वो मोटिवेशनल काइंड ऑफ स्पीच थी उसमें। और उन्होंने ये भी कहा कि हम वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और आर्मी एक पेज पे हैं। तो एक पेज की तो वाकई में काफ़ी वहाँ पे नज़र आ रहा था कि एक पेज पे हैं। लेकिन उसके बाद जब वो जा रहे थे हम्म। तो हमने कोशिश की कि उनसे बात करें, तो उनसे पूछा गया कि इसका जो आप बात कर रहे हैं कि जी मिनरल का पोटेंशियल एक्सप्लोर करना है और इस पर पेशरफ कब होगी, तो उन्होंने कहा पेशरफ तो शुरू हो गई है। आज एग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ MOUs भी साइन हुए मिनरल समिट में, बड़ी इंटरनेशनल किस्म की समिट थी। है तो हमारे साथ भी एक अच्छा इनिशिएटिव कि चलें किसी तरीके से, पाकिस्तान का हमेशा कहते हैं कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है, ज़री पोटेंशियल है, तो इस पोटेंशियल को कब एक्सप्लोर करके हमें काबिल अमल बनाना है, कौम के लिए कब काम आएगा। पेट्रोल महंगा हो गया है, उल्टा लोग तंग हैं महंगाई से, आखिर कब हमारा खसारा कम होगा, डॉलर की रेट कम होगा। तो इस चीज़ के लिए एक एफ़र्ट तो हो रही है और हमने कोशिश की। हमने उनसे पूछा कि इसके समरात या ये एफ़र्ट कब मटीरियलाइज़ होगी। तो इस पर आर्मी चीफ साहब ने जो मुख्तसर सी सहाफ़ियों से बात की, वो बात से गुरेज ही किया उन्होंने। तो उसमें उन्होंने कहा कि काम शुरू हो चुका है और बाकी उन्होंने कहा कि वो DG ISPR ही आपके सवालात के जवाब देंगे। हमने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। तो ये आज एक और था, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, उन्होंने भी ज़ाहिर है बात की कि हम इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उससे लग रहा था कि उनको कॉन्फिडेंस है कि वो अगली हुकूमत में भी शराकतदार होंगे। ठीक है। अच्छा, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया वन पेज का नारा हमने तकरीबन 4-5 साल पहले सुना था। उसके नताइज पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तानी सियासत, जमहूरियत और मईशत के हक़ में अच्छे नहीं निकले। एक दफ़ा फिर ये नारा बुलंद किया जा रहा है, तो हम बस तवक्को कर सकते हैं कि इस दफ़ा ये वन पेज का जो इकट्ठ है, ताउन है, ये मुल्क के लिए, मईशत के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर साबित हो। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।